स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एज में स्वागत है और मैं आपका टीचर अमित जैन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 का चैप्टर सर्कल, टेंजेंट टू अ सर्कल। ठीक है, जो चैप्टर सर्किल है इसमें हम टेंजेंट की स्टडी करेंगे, टेंजेंट की प्रॉपर्टी और उसके कुछ एप्लीकेशन, उसके कुछ यूज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टेंजेंट टू अ सर्किल। सबसे पहले हम ये समझेंगे टेंजेंट, व्हाट इज टेंजेंट। चलिए सबसे पहले देखते हैं सर्कल। This is a circle. This is center. सर्कल है, इसका सेंटर होता है। सर्किल को 2 पॉइंट पे ज्वाइन करने वाली लाइन को कोड कहते हैं। एंड लॉन्गेस्ट कोड इसका डायमीटर। ये सब बेसिक बातें आपको पता है। ठीक है, कोड जो सर्किल को 2 पॉइंट पे टच करती है एंड लॉन्गेस्ट कोड इज डायमीटर। ठीक हो गया। अब आते हैं टेंजेंट, जो लाइन सर्किल को टच करती हुई जाती है। टच, देखिए ये टच कर रही है, ये बाहर से टच करके जा रही है, टेंजेंट। ये देखिए, दिस इज टेंजेंट, दिस इज टेंजेंट। जो सर्किल को बाहर से टच करके जा रही है वो टेंजेंट। चैप्टर का नाम बुक में है सर्कल, लेकिन ये चैप्टर हम रीड करेंगे एज अ टेंजेंट टू अ सर्कल। तो टेंजेंट जो सर्किल को टच करती जाती है। अगर किसी वजह से ये लाइन टच नहीं करती है और सर्किल के अंदर को चली जाती है, इट पास थ्रू द सर्किल। अगर ये सर्किल से पास हो रही है देन इट इज कॉल्ड सीकेंट। सीकेंट, ये दोनों आपने वर्ड पहले भी पढ़े होंगे। टेंजेंट आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है tan थीटा, और सीकेंट पढ़ा है sec थीटा, लेकिन फिलहाल उससे कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। ठीक है ना। अभी हम टेंजेंट जो टच करती हुई निकलती है, सीकेंट जो पास थ्रू हो जाती है। ठीक है, इंटरसेक्ट करती हुई निकल जाती है। तो अब इसके ऊपर बेस थोड़े से क्वेश्चन आते हैं। यही बेसिक है हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज का। तो ये बेसिक बातें हैं। आइए इसके ऊपर बेस क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 10.1। चलिए देखते हैं, हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्किल है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में कहता है एक सर्किल के ऊपर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। लीजिए, एक सर्किल के ऊपर इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ईच एवरी पॉइंट देयर विल बी अ टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट की एक अपनी डायरेक्शन होती है फिक्स, तो हर पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी वो एक अपनी डायरेक्शन शो करेगा। सो ईच एंड एवरी पॉइंट सर्किल है टेंजेंट, सो इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट। फिर कहता है आपको फिल इन द ब्लैंक्स। अ टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट एट हाउ मेनी पॉइंट। देखिए क्या कहता है, सर्किल और टेंजेंट एक दूसरे को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। देखिए ओनली 1 पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट। सर्कल और टेंजेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं या टच करते हैं ओनली 1 पॉइंट। फिर अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल इज कॉल्ड सीकेंट। ये हमने बता दिया, लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्किल या पास थ्रू द सर्किल इज कॉल्ड सीकेंट। थर्ड फिल अप इज अ सर्किल कैन हैव हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट। पैरेलल टेंजेंट, देखिए पैरेलल टेंजेंट कितनी होगी। अब आप देखें, इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट लीजिए आप, और इसके पैरेलल एक टेंजेंट आपने ड्रॉ की, ये, और ये इस पॉइंट से जाएगी। मान लीजिए ये टेंजेंट है कोई, और इसके पैरेलल एक टेंजेंट ड्रॉ की आपने और ये इस पॉइंट से जा रही है। मींस अगर मैं अब कोई दूसरा पॉइंट ले लेता हूं, दूसरा पॉइंट, और यहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो स्लाइटली डिफर आएगी, स्लाइटली डिफर आएगी, सो दैट इट विल नॉट बी पैरेलल। दिस इज पैरेलल टू दिस, सो इट कैन नॉट बी पैरेलल टू दिस। आपको बताया मैंने टेंजेंट की डायरेक्शन फिक्स होती है, तो यहाँ पे टेंजेंट की डायरेक्शन फिक्स है, तो ये दोनों पैरेलल है। और अगर मैं एक अनदर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं कुछ इस तरह से इसके पैरेलल हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर। चलिए देखते हैं फोर्थ फिल अप। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड। देखिए द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है ये, जहां पर सर्किल और टेंजेंट टच करते हैं। दिस पॉइंट की बात कर रहा है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P ऑफ द सर्कल। लेट्स सी, अ टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P to a circle of radius 5 centimeter
दिस इज टेंजेंट मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ। पी क्यू आपको शुरू में दिया था ओ क्यू, क्लियर हो गया। ओ क्यू इज 12। देन फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। अब आपको कहता है कि पी क्यू की लेंथ बताइए, तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी लगेगी जो टेंजेंट है एंड रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये पॉइंट लिया आपने, यहां पर एक टेंजेंट और यहां पर एक रेडियस। दीज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मीन्स रेडियस एंड टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, रेडियस एंड टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका प्रूफ भी है, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। तो आइए पी क्यू निकालते हैं पाइथागोरस से। तो पी क्यू कितनी आएगी, 12 स्क्वायर माइनस 25 मीन्स 5 स्क्वायर, 144 माइनस 25 119, सो क्यू पी इक्वल रूट 119। देखिए गलती कहाँ होती है, जल्दीबाजी में 12 और 5 देखा और 13 लिख दिया पाइथागोरस ट्रिपलेट से, लेकिन नहीं, हाइपोटेन्यूज 12 है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज 12 है तो हमें दूसरी अदर साइड फाइंड करनी है, तो उसके लिए आप सिंपल पाइथागोरस लगाएंगे और उसको आप फाइंड आउट कर लेंगे। और सेंटीमीटर में ये सारे यूनिट, तो इसका ऑप्शन आ गया रूट 119 मीन्स डी ऑप्शन, ठीक हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ ए सर्किल and two lines parallel to a given line. Draw a circle and two lines parallel to a given line such that one is tangent and the other is a secant. Draw a circle and two lines parallel to a given line. चलिए बहुत इजी है। आपको क्या कहा गया, एक सर्किल है और एक एनी लाइन लीजिए, इसके पैरेलल आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है और इसके पैरेलल ही आपको एक सीकेंट ड्रॉ करनी है। तो आप सेट स्क्वायर की हेल्प से, सेट स्क्वायर की हेल्प से इसके पैरेलल एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे और एक सीकेंट ड्रॉ कर देंगे, एंड ऑल थ्री आर पैरेलल, और ये तीनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सेट स्क्वायर की हेल्प से आप इनको ड्रॉ कर देंगे। वैसे ये पेपर में क्वेश्चन आने वाला नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए क्या करना था। एनी लाइन के पैरेलल टेंजेंट और सीकेंट दोनों ड्रॉ करनी है। लेट्स डू थ्योरम्स फर्स्ट। सबसे पहले हम फर्स्ट थ्योरम करेंगे, फिर सेकंड थ्योरम करेंगे। तो आइए, सबसे पहली थ्योरम हमारे पास क्या थी कि जो सर्कल है और उसका रेडियस एंड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टेंजेंट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मीन्स ये एंगल 90 डिग्री है। चलिए ठीक है, थ्योरम इसको प्रूफ देखते हैं। तो सबसे छोटा प्रूफ इसके अंदर है हमारे पास, कोई प्रूफ में ज्यादा बात नहीं है इसके अंदर। हम एक पॉइंट Q आउटसाइड द सर्किल सपोज करेंगे, लेट आउटसाइड द सर्किल एक पॉइंट सपोज करेंगे। अब बच्चा कहता है सर मैं इनसाइड क्यों ना सपोज करूं, चलिए लेट इनसाइड सपोज करते हैं। अगर मैं इनसाइड सपोज करता हूं और इन दोनों को टच करता हूं तो भैया ये तो एक सीकेंट हो जाएगी, ठीक है। और हम क्वेश्चन किसका कर रहे हैं, थ्योरम किसकी कर रहे हैं, टेंजेंट की, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। तो लेट D is a point outside the circle. Let D is a point on AB, on AB outside the circle. AB के ऊपर एक पॉइंट है D जो कि आउटसाइड द सर्कल के बाहर है। ज्वाइन O to D, चलिए O को D से ज्वाइन कराइए, ठीक है। D is outside the circle, outside the circle has OC is smaller than OD. OC जो है OD से इससे जो है स्मॉलर है, क्लियरली है, दिख रहा है कि ये जो OC है और OD से स्मॉलर है। इसी तरह से मैं और भी पॉइंट सपोज कर सकता था, और मान लीजिए पॉइंट और सपोज करता हूं यहां पर P, तो ये क्या होगा, OC OP से भी शॉर्टर होगा, लेकिन मुझे ये शो नहीं करना है, ठीक है। तो बता रहा हूं जितनी भी लाइन होगी उन सब में OC इज शॉर्टर, सो OC शॉर्टर है OD से। और लास्ट ईयर हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है किसी भी लाइन पर किसी भी पॉइंट से, डेट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हमने 7.4 में पढ़ा था, 7.4 9th क्लास की,
कि जब हम कोई परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो शॉर्टेस्ट होता है, तो ओसी इज शॉर्टर देन ओडी, सो ओसी इज परपेंडिकुलर टू ओडी। तो ओसी जो है ओडी के सॉरी ए बी के परपेंडिकुलर है, ओसी जो है ए बी के परपेंडिकुलर है। ये छोटा है ये बड़ा है, जो छोटे वाला होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ये हम जो है लास्ट ईयर पढ़ा था। तो बहुत ही सिंपल प्रूफ है कि ये एक डी पॉइंट बांट दिया और हमने बता दिया कि ये शॉर्टर है इससे, बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। From exterior point two tangent can be drawn that are equal. From exterior point tangents drawn onto the circle are equal. बाहर के एक पॉइंट से सर्किल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं जो कि आपस में इक्वल होती है। फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है ना, फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है ना। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट एंड बोथ आर इक्वल। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, दो रेडियस बनाएंगे और ओपी को ज्वाइन करेंगे, ठीक हो गया। चलिए अब इसके अंदर आपको करना क्या है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे इन ट्राइंगल एओपी एंड ट्राइंगल पीओबी। क्या कहा आपने, एओपी एंड पीओबी, इन दोनों ट्राइंगल में आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। चलिए करते हैं। सबसे पहले आपको पता है ओ ए इक्वल ओ बी रेडियस, देख लीजिए ये दोनों रेडियस हैं और इक्वल हो गया। एंगल ए 90, एंगल बी 90, एंगल ए इक्वल एंगल बी ईच 90, ठीक है ना। प्रॉपर्टी ए वाली लगेगी तो ईच 90 और ओपी कॉमन लीजिए। चलिए प्रॉपर्टी देखते हैं कौन सी लगी है, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड। सो आरएचएस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, एओपी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीओपी, दोनों ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट हो गए आरएचएस से, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से। तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हेंस पीए इक्वल पीबी। लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है ये हमारे पास, पीए इक्वल पीबी, ठीक हो गया। इसके बाद जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप ये भी कह सकते हैं दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ए पी ओ सीपीसीटी से आ गया ये, और एंगल ए पी ओ इक्वल एंगल बी पी ओ, ये भी आपके पास सीपीसीटी से इक्वल आ गया, ठीक है। ये एंगल इसके इक्वल होता है, इसका भी वाइडली यूज होता है। तो अब वहां पे हम प्रॉपर्टी लिख देंगे, इसको तो लिखेंगे टेंजेंट्स आर इक्वल, और इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें तो लिखेंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट। जब हम किसी क्वेश्चन में यूज करेंगे तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस में लाएंगे, इंपॉर्टेंट है ये और बहुत सिंपल है। आपके पास आरएचएस लग रहा है, ठीक हो गया। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये वाकई ही इजी है। तो चलिए एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करते हैं। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फ्रॉम अ पॉइंट Q the length of tangent to a circle is 24. From a point Q, length of tangent, देखिए जो टेंजेंट है वो आगे भी जाती है, लेकिन जब आपको लेंथ की बात कहता है कि इतनी लेंथ है तो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ही हम इसको कंसीडर करेंगे। एंड द डिस्टेंस Q फ्रॉम द सेंटर O इज 25 एंड ये जो O से डिस्टेंस है दिस इज 25। फाइंड द रेडियस, लीजिए रेडियस, ठीक हो गया। अब आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि रेडियस और टेंजेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। बस ये प्रॉपर्टी आप लगाएंगे और पाइथागोरस लगेगी, आंसर आ जाएगा। 10.1 में भी हमने इसको किया था। चलिए वी नो QP is perpendicular to OP, PQ perpendicular to OP। तो आप इसमें थ्योरम लिखना चाहे थ्योरम लिख सकते हैं, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर
आपको ये थ्योरम बताई है, आगे मैं ये थ्योरम बार बार नहीं लिखूंगा आपके लिए, तो ये आपको मैं बताऊंगा। थ्योरम लिखनी है, थ्योरम आप लिख देंगे। तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, हेंस इन ट्रायंगल OPQ, OQ स्क्वायर इक्वल OP स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर। लीजिए ये आपका आएगा 25 स्क्वायर, OP इज आपका R स्क्वायर एंड दिस इज 24 स्क्वायर, 625 minus 576, this is 49, so you get 7 सेंटीमीटर। प्लस माइनस में नहीं लेना है, प्लस माइनस 7 नहीं लिखना है क्योंकि रेडियस माइनस में नहीं हो सकता। सो रेडियस इज 7 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऑप्शन इज ए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर 10.11, चलिए देखते हैं 10.11 फिगर है आपके पास। क्या कहता है, ये दो टेंजेंट हैं, ये दोनों सेंटर पे मीट कर रही हैं, ठीक हो गया। ये एंगल 110 है। देन फाइंड द एंगल PTQ, कहता है एंगल PTQ फाइंड करिए। चलिए देखते हैं PTQ फाइंड करते हैं। प्रॉपर्टी यही लगेगी जो मैंने रब की है, तो आप क्या कहेंगे, एंगल P इक्वल एंगल Q इक्वल टू 90 और प्रॉपर्टी यही लिखेंगे कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये भी 90, रेडियस एंड टेंजेंट, रेडियस एंड टेंजेंट, ये भी 90। क्वेश्चन आपका हो गया। इन क्वाड्रिलेटरल लगाएंगे आप OPTQ, तो क्वाड्रिलेटरल OPTQ में लगाएंगे एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q प्लस एंगल O इक्वल टू 360। इन चारों का सम 360, P इज 90, T इज टू बी फाइंड आउट, ये हमारे पास पता नहीं है, Q इज आल्सो 90, O इज 110, so simply you got answer 70 डिग्री। ये 180, 360 में से 180 गया 180, 180 में से 110 गया 70 डिग्री। सो ये भी ऑप्शन क्वेश्चन था, 70 डिग्री आ गया आपका, तो ऑप्शन इज बी। इसका ऑप्शन आपका ए और उसका ऑप्शन बी आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और अगर आप सोच रहे हो कि एग्जाम में ये नहीं आ सकते, इजी क्वेश्चन है, तो आप गलतफहमी में हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे एग्जाम में, बेसिक क्वेश्चन है और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए देखते हैं। कहता है इफ टेंजेंट PA एंड PB, चलिए देखते हैं, इसी फिगर में मोड करते हैं। PA एंड PB, चलिए थर्ड क्वेश्चन, PA एंड PB from a point P to a circle with center O, the inclination to each other at angle 80। अब बाहर का एंगल 80 दिया है, क्वेश्चन सेम है, तो क्या कहता है, देन एंगल POA, एंगल POA, तो ये एंगल आपसे पूछ रहा है, ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है कि बताइए POA आपके पास ये कितना होगा। तो सबसे पहले हम इसी तरह से करेंगे इसके अंदर, तो हमारे पास क्या हो गया, OAPB, OAPB, ठीक हो गया। तो मेरे पास ये चार एंगल हो गए, तो इनको लिखता हूं मैं P के बाद आपके पास यहाँ पे आइए, तो मैं शुरू करता हूं A, फिर P, फिर B, फिर O इक्वल 360। A कितना है, 90 है, P 80 है, B 90 है, O पता नहीं है। लीजिए 90 90 180, 360 में से 180 गए आपके पास, बचता है 180 में से 80 गए 100। तो अब मेरे पास जो एंगल O आता है, एंगल O 100, दोबारा देख लीजिए, दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज होल 80 एंड दिस होल इज 100। ये मेरे पास पूरा एंगल 100 आ गया, ठीक हो गया। लेकिन इसने इसका हाफ पूछा है। अब सर मुझे क्या पता ये इसका हाफ है। देखिए मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, पहले भी जो प्रूफ कराया था उसके अंदर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे। जब कॉन्ग्रुएंट थे तो ये एंगल इसके इक्वल था, ये साइड इस साइड के इक्वल थी, और ये एंगल इसके इक्वल आएगा CP CT से, ठीक है। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये आपके पास आएगा, ठीक हो गया। तो सो सिंपल, तो ये एंगल आपके पास 100 है, तो ये बाइसेक्टर हो गया, तो ये बाइसेक्टर है, ये एंगल 50 हो गया। तो हैंस एंगल जो आपके पास AOP है, हाफ ऑफ 100 मीन्स 50 आ गया। अगर आपको लगता है कि सर मुझे तो प्रूफ भी करके दिखाना है, तो अब आपको वो थ्योरम प्रूफ करने की नहीं जरूरत है। अब आप ट्रिपल S से प्रूव कर सकते हैं
ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, और ये कॉमन, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, हेंस दिस एंगल इक्वल टू दिस। ठीक है, अगर आपको लगता है कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करके दिखानी है तो ये आप कर सकते हैं, बल्कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं 50 डिग्री, तो उसका ऑप्शन हो गया ए ऑप्शन इसका हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर पैरेलल। क्या कहता है, एक सर्कल लीजिए और उसकी एक डायमीटर लीजिए, और जो वहां पर दो टेंजेंट बनेगी, बोथ आर पैरेलल, ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, टेंजेंट दे रखी है और कुछ नहीं दे रखा है आपको, तो कह रहा है ए बी और सी डी दोनों पैरेलल होंगी। तो आइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। एंगल 1 कितना है आपके पास 90, एंगल 2 कितना है 90। सेम थ्योरम लिख देंगे जो यहां पर लिखी थी पूरी, टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यहां पर भी। सो 1 इक्वल टू हो गया। तो हेंस बाय द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल्स ए बी पैरेलल सी डी, तो हमने क्या कहा कि अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से ये दोनों पैरेलल प्रूव हो गए, अल्टरनेट एंगल है तो ये दोनों पैरेलल हो गए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 था ये। चलिए देखते हैं 5th, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्किल पास थ्रू द सेंटर। चलिए इसको समझाता हूं मैं आपको थ्योरम को, कि थ्योरम क्या कह रही है। थ्योरम ये कह रही है कि जो ये लाइन है परपेंडिकुलर जो है वो सेंटर से ही पास होगी। चलिए क्या कह रहा है कि जो ये लाइन है परपेंडिकुलर, ये सेंटर से ही पास होगी। पहले था कि जो सेंटर से पास होती है वो परपेंडिकुलर होगी, अब उसका उल्टा है कि जो परपेंडिकुलर है, एंगल 90 डिग्री लिया मैंने, तो वो परपेंडिकुलर ही होगी, सॉरी सेंटर से ही जाएगी। तो आप ठहरे जिद्दी, आप कह रहे नहीं जाएगी, अरे कर लो जो होता हो, नहीं जाने की तो भैया ठीक है नहीं जाने की। तो हम क्या कहेंगे, लेट ओ सी विल नॉट पास थ्रू द सेंटर। लीजिए, और गिवन क्या था आपके पास, गिवन केवल ये था ओसी परपेंडिकुलर ए बी। ठीक है, ओसी जो है ए बी के परपेंडिकुलर है, और प्रूव करना है कि ओ सेंटर है, यहाँ पे ओसी जो है सेंटर से पास आएगी। लेट ओसी विल नॉट पास थ्रू द सेंटर ओ, तो कहां से जाएगी, इट विल पास थ्रू, लीजिए ये पास और कहीं से करा दीजिए, और कोई पॉइंट ले लीजिए ओ डैश, पास थ्रू ओ डैश, तो ये ओ डैश से जाएगी, परपेंडिकुलर जो है ओ डैश से जाएगी। चलिए बात करते हैं, लेट ओसी विल नॉट, ओसी क्या है परपेंडिकुलर, तो हेंस एंगल ओ डैश सी बी, और देखिए गिवन क्या था, गिवन था एंगल ओ सी बी इक्वल 90, ओसी परपेंडिकुलर ए बी ये गिवन है। तो यहां पर हमने क्या कहा कि जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से नहीं जाएगा, जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से नहीं जाएगा, तो कहां से जाएगा ओ डैश से, तो मींस ओ डैश सी बी, ये सेंटर से नहीं जा रहा है, यहां से जा रहा है, ओ डैश सी बी इक्वल टू 90, बट एंगल ओ सी बी इक्वल 90। अब भैया ये वाला भी 90 है और ये वाला भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है, ये दोनों ही एंगल 90 है। Hence, point O and O dash coincide, एक ही पॉइंट है, इनसाइड coincide, दोनों पॉइंट एक ही है, O डैश सेम पॉइंट के लिए वर्ड यूज करते हैं coincide, यानी कि दोनों एक दूसरे को एक ही जगह मीट करते हैं, तो और O डैश coincide, तो जब और O डैश एक ही पॉइंट है तो अलग अलग पॉइंट नहीं है, तो hence जो आपका क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो आप लिख देंगे, हेंस टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, नहीं इसमें तो दूसरा प्रूफ करना था हमें, टेंजेंट एंड, सॉरी इसमें हमें दूसरा प्रूफ करना था, इसमें हमें लिखना था रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट
पास थ्रू द सेंटर। क्या कहा हमने कि जो रेडियस है जो कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर भी है वो हमेशा सेंटर से जाएगा, पासिंग थ्रू द सेंटर। थोड़ा सा एक दो बार आप इसे करके देखेंगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा। वीडियो को आप बैक करें और इसको आप 2-3 बार देखेंगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं होगी। चलिए लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बाकी तो कोई भी आप चैप्टर करें, इजी करें या टफ करें, हर कोई चैप्टर प्रैक्टिस मांगता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा और हर बार उतना टाइम आपका सेव होगा जब आप क्वेश्चन को पेपर में सोल्व करते हैं। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, लीजिए लेंथ ऑफ अ टेंजेंट जब भी मैं पढ़ता हूं तो दिमाग में एक ही फिगर आती है। चलिए देखते हैं लेंथ ऑफ अ टेंजेंट में यही फिगर आएगी क्या? लीजिए लेंथ ऑफ टेंजेंट, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटीमीटर ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस। लीजिए वही क्वेश्चन है दोबारा से, तो आप इसको सीधा सा पहली वाली थ्योरम ही कि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है और आपका पाइथागोरस से ये 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, वन ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड अदर इज ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। फाइंड द कॉमन कोड, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टच द स्मॉलर सर्किल। तो कहता है कि उस कोड की लेंथ बताइए जो कि स्मॉलर सर्किल की तो टेंजेंट हो और बड़े की कोड हो। लीजिए देख लीजिए, छोटे की टेंजेंट कौन सी है? यही है, छोटे की टेंजेंट यही है और बड़े की कोड भी यही है। ठीक हो गया। तो ये टेंजेंट और कोड दोनों हो गई, तो क्लियरली ये आपका 90 डिग्री हो गया और फिर वही पाइथागोरस। ठीक हो गया। तो ये आप 4 सेंटीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे। लीजिए मैं कर देता हूं। तो AC आपके पास आ गया 25 माइनस 9 इक्वल √16 इक्वल 4 सेंटीमीटर। लीजिए AC आ गया। अब लास्ट ईयर थ्योरम पढ़ी थी हमने 9th में कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन द कोड बाइसेक्ट्स द कोड। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन द कोड बाइसेक्ट्स द कोड। जो परपेंडिकुलर होता है कोड पे वो बाइसेक्ट करता है। अभी देखिए इस फिगर में ये कितना आया? 4। देखिए फिगर, ये मैंने 2 सर्किल नहीं बनाए। अब आप देखिए 3, 5, 4 ये बनाया, ये 4 है और ये भी फाइंड आउट करवा रहा है। तो AB इक्वल 4 इंटू 2 इक्वल 8 सेंटीमीटर और रीजन देंगे आप परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन द कोड बाइसेक्ट्स द कोड। ये बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। ये 4 आ गई तो टोटल आपने फाइंड आउट करनी थी, टोटल 8 आ गई। जो कुछ कमाल है फिगर का कमाल है। अगर आपकी फिगर आपने सही बनाई है क्वेश्चन की तो क्वेश्चन की कोई चांस नहीं है कि आप इसको गलत करें। ठीक हो गया। चलिए लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल। सर्कम माने बाहर, सर्कमस्क्राइब बाहर बनाया गया। सर्किल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया। लीजिए एक सर्किल और सर्किल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया। लीजिए सर्किल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल हमने बना दिया। ठीक हो गया। क्वाड्रिलेटरल का नाम देंगे आप, ये यहां पर, और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दे रखे हैं इसने। लीजिए तो प्रूफ क्या करवाना है? प्रूफ करवाना है AB प्लस CD इक्वल AD प्लस BC। लीजिए AB प्लस CD, देखिए AB और CD दोनों को प्लस करवा रहा है। AB और CD मीन्स अपोजिट साइड्स को ऐड करके जो बाकी दोनों साइड बन रही है उनके सब के इक्वल ले रहा है AD एंड BC। बहुत सिंपल है, HS लेकर चलेंगे। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट काम करेगी इसमें। सबसे पहले आप क्या करेंगे? AB को ब्रेक कर देंगे। चलिए AB को ब्रेक करते हैं। AB को ब्रेक करते हैं AR प्लस RB। CD को ब्रेक करते हैं, CD को ब्रेक करते हैं RC प्लस DR। चलिए AR किसके इक्वल है?
ए आर इक्वल है एस ए के। ये देखिए समझिए, ये सर्कल है, ये दो टेंजेंट हैं ए एस एंड ए आर, तो टेंजेंट्स आर इक्वल। ठीक हो गया। तो ए आर को मैं रिप्लेस कर रहा हूं ए एस से। अब आप कहेंगे सर मुझे क्या सपने आ रहे हैं, मैं ऐसे करूंगा? बेटा कुछ नहीं करना है, इन दोनों साइड को घुमाकर यहाँ पे ऐसे सेट करना है, इन दोनों साइड को यहाँ पर सेट करना है। मुझे ए एस और एस डी लाना है और बी क्यू और क्यू सी लाना है, डेट्स ऑल। ठीक हो गया। तो चलिए ए आर को मैंने लिखा ए एस आर बी। चलिए आर बी ये कुछ गड़बड़ हो गया पॉइंट, आर ऊपर है नीचे पी है, तो ए बी प्लस सी डी को दोबारा देखता हूं मैं। ए बी को मैंने ब्रेक किया ए बी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी, और मैंने सी डी को ब्रेक किया डी आर प्लस आर सी एफ। सही हो गया। ए पी इज इक्वल टू ए एस एंड पी बी इक्वल टू बी क्यू। चलिए ऐसे ही यहां से आरसी को किसके इक्वल लिखूंगा मैं, सी क्यू, टेंजेंट्स आर इक्वल, और डी आर को किसको रिप्लेस करूंगा, किससे, डी एस से। डी आर को डी एस से रिप्लेस करूंगा, इस पॉइंट से दोनों टेंजेंट हैं। लीजिए काम खत्म हो गया। अब एडी बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, डी एस और ए एस। लीजिए मिल गया, इन दोनों को एक साथ रख दीजिए, और जो बाकी दो बचते हैं बिना सोचे समझे इनको भी एक साथ रख दीजिए, और ए एस प्लस डी एस बन जाता है ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू बन जाता है बी सी। ये अगर आप सोचें सॉल्यूशन एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, ये वीडियो आपको एक दो बार देखना पड़ेगा, तभी आपके दिमाग में सेट होगा। वैसे मैं आपको दोबारा बता दूं किया क्या है। क्वेश्चन में हमने किया है, ये लेके चला मैं, इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, अब इसको यहां पर शिफ्ट कर दिया, इसको इससे रिप्लेस कर दिया, इसको इससे रिप्लेस कर दिया, और इसको इससे, मीन्स इन दोनों साइड को यहां पर एडजस्ट करा दिया मैंने, दोनों साइड को एडजस्ट कराया है। तो इसको इससे रिप्लेस कर दिया तो इधर आ गया, इसको इससे रिप्लेस कर दिया तो बन गई ये। ऐसे ही यहां पर इसको इससे रिप्लेस कर दिया, और पी बी को बी क्यू से रिप्लेस, तो ये पूरी बन गई। ठीक हो गया। बहुत मोटा सा लॉजिक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आप एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इन फिगर 10.13। चलिए देखते हैं फिगर 10.13 क्या कहता है। एक सर्कल, दो पैरेलल टेंजेंट्स, एक डायमीटर, टेंजेंट्स आर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, और एक लाइन मीन्स टेंजेंट that is ACB and OA and OB are two lines. So what is to prove? In this figure we have to prove angle AOB equal 90. और गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है कि दो आपके पास टेंजेंट है जो कि पैरेलल है, ये आपके पास एक टेंजेंट है बस, और ये OA और OB को ज्वाइन कराया गया है, और एंगल ए ओ बी आपको 90 डिग्री प्रूव करना है। बहुत इजी प्रूफ है। इसके अंदर पैरेललोग्राम की मींस पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी लगेगी। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। तो आइए लिखते हैं एंगल पी ए सी प्लस एंगल क्यू बी सी इक्वल 180। देखिए एंगल पी ए सी ये और क्यू बी सी, इन दोनों का सम 180 इस फिगर में देख सकते हैं आप, पी ए सी क्यू बी सी। ठीक है, इन दोनों का सम 180। रीजन क्या रहेगा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। ठीक है ना, तो ये को इंटीरियर एंगल का सम है, तो ये 180 डिग्री आ गया आपके पास दोनों का। अब आप इनमें हाफ लगा देंगे, इस साइड में हाफ लगा देंगे, लीजिए इस साइड में हाफ लगा दिया आपने। अब पीएसी का हाफ ऑफ पीएसी, इस पीएसी का हाफ कौन होगा, ये बाय द प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट। देखिए पीछे भी मैंने आपको बताया था कि जब आपने प्रूफ किया था इसको तो ये एंगल इसके इक्वल, पहले हमने प्रूव किया था टेंजेंट आर इक्वल, देन कहा था ये एंगल भी इक्वल हो गए, और एंगल के लिए मैंने बताया था प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट। तो हाफ ऑफ पीएसी, पीएसी का हाफ कितना हो जाएगा, ओएसी, ओएसी इस पूरे का हाफ हो जाएगा ओएसी, ऐसे इस पूरे का हाफ हो जाएगा ये
प्लस दिस, दोनों का सम कितना होगा, ये वाला, इन दोनों का सम 90 हो गया। रीजन क्या देंगे आप इसके लिए, आप इसके लिए रीजन देंगे OAC इक्वल हाफ PAC एंड एंगल OBC इक्वल हाफ QBC बाय द प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट लीजिए, प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट से हो गया। अब आइए इन ट्राइंगल OAB, जरा दोबारा देख ले, हमने क्या कहा था, हमने कहा था इस पूरे का सम 180 है, तो इसका हाफ कर देंगे तो ये आ गया, और इसका हाफ कर देंगे तो ये आ गया, और इन दोनों का सम 90 आ गया, हाफ हाफ करते ही। अब आइए पूरा ट्राइंगल OAB, ट्राइंगल OAB में एंगल OAC प्लस एंगल OBC प्लस एंगल AOB, ये प्लस ये इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इन दोनों का सम कितना है 90। तो है एंगल AOB भी आपके पास 90 आ गया, और यही आपको प्रूव करना था, एंगल AOB इज 90 डिग्री। 180 माइनस 90, बहुत इजी प्रूफ है, एक बार और देख लीजिए आप। इन दोनों का सम 180 है, हाफ कर दिया तो हाफ दोनों का कितना हो जाएगा 90, तो ये प्लस ये 90 आ गया, थर्ड निकालना है, तो ट्रायंगल के दो एंगल का सम 90 है, तीसरा भी 90 आ जाएगा। बहुत 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 इजी प्रूफ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by line segment joined in the point of contact at the center। सर कुछ भी समझ में नहीं आया, आप क्या खटर पटर सेंटर बोल गए, सर कुछ समझ में नहीं आया, खटर पटर सेंटर ही पता लगा। चलिए बताते हैं आपको ये खटर पटर सेंटर क्या था। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में अगेन वही फिगर बनेगी, लीजिए फिगर, क्या कहता है कि ये दोनों एंगल का सम, क्या कहता है दोबारा से सुनते हैं, कहता है एंगल सबटेंडेड बाय टेंजेंट, एंगल सबटेंडेड बाय टेंजेंट एंड द एंगल सबटेंडेड बाय रेडियस आर सप्लीमेंट्री। रेडियस और टेंजेंट ने जो एंगल बनाया है वो सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मींस दोनों का सम 180। बहुत इजी है, डायरेक्ट है एक ही लाइन का। लीजिए कुछ भी लेबलिंग कर दीजिए आप, एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल 90 डिग्री, रीजन आपको पता ही है, टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों 90, तो क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। इन क्वाड्रिलेटरल APBO, क्वाड्रिलेटरल APBO क्या कहता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस O इक्वल 360, एंगल सम प्रॉपर्टी, A इज 90, P पता नहीं है, B इज 90, O का मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, 360, तो एंगल P प्लस एंगल O 360 माइनस 180, 360 से 180 माइनस गया 180, हैज एंगल P एंड एंगल O आर सप्लीमेंट्री, और यही प्रूव करना था कि ये एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक हो गया। इन दोनों का सम आपको 180 शो करना था और आपने शो कर दिया। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कम्स्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। ये सर्कम्स्क्राइबिंग का दूसरा क्वेश्चन है, एक पहले भी आया था हमारे पास, जिसके अंदर हमने प्रूव किया था अपोजिट साइड का सम वन पेयर का दूसरे पेयर के सम के इक्वल होता है। और इसमें क्या कह रहा है आपको, कहता है कि अगर पैरेललोग्राम है तो इट इज अ रोम्बस। कौन सा पैरेललोग्राम रोम्बस होता है, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा पैरेललोग्राम रोम्बस होता है। वो पैरेललोग्राम रोम्बस कहलाता है जिसकी एडजेसेंट साइड इक्वल होती है। एडजेसेंट साइड इक्वल कर दीजिए तो इस पैरेललोग्राम को हम रोम्बस कहेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। तो आइए इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूव करेंगे, मींस AB इक्वल BC प्रूव करेंगे। चलिए देखते हैं AB इक्वल BC कैसे प्रूव करेंगे। तो चलिए मैं AB लेके चलता हूं और AB इक्वल DC, क्योंकि आपको पता है AB और DC इक्वल हैं, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। AB इक्वल DC,
चलिए इनके आप पॉइंट सपोज कर लीजिए पी क्यू आर एस, ठीक हो गया। ए बी और डी सी इक्वल है, तो इससे हम प्रूव करेंगे कि ए बी इक्वल बी सी के होता है। चलिए डीसी को ब्रेक कर दिया, आप डीसी को ब्रेक करेंगे डी आर प्लस आर सी, डी आर को आप क्या लिखेंगे डी एस, देखिए पहले क्वेश्चन में भी यही किया था सेम, आर सी को लिखेंगे सी क्यू, ठीक हो गया। डीएस को क्या लिखेंगे, डीएस को लिखेंगे आप ए डी माइनस ए एस, देखिए डीएस को लिखेंगे ए डी माइनस ए एस, ऐसे ही सी क्यू को लिखेंगे बी सी माइनस बी क्यू, देखिए इसको मैंने लिखा डीएस को ए डी माइनस ए एस और इसको लिखा बी सी माइनस बी क्यू, ठीक हो गया। तो चलिए अब मुझे क्या लाना है, या तो एडी लाना है या बीसी लाना है, और एडी और बीसी दोनों ही आ गए, बहुत अच्छी बात है। तो एडी और इसको भी आप एडी लिख लीजिए, एडी और बीसी को भी एडी, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, सिंस एडी इक्वल बीसी, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक हो गया। तो अब बचता है मेरे पास ए एस एंड बी क्यू, देखिए ए एस एंड बी क्यू। अब ए एस किसके इक्वल है, ए एस इक्वल है ए पी के, और बी क्यू किसके इक्वल है, बी पी के, और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, एडी प्लस एडी ट्वाइस एडी, माइनस कॉमन ले लीजिए, एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीबी, एबी, और ये माइनस का ए बी इधर आ जाएगा, ये ए बी इधर था आपके पास, ये ए बी चला आ रहा था, ए बी इधर आ गया, ट्वाइस ए बी इक्वल टू ट्वाइस ए डी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए बी इक्वल ए डी, लीजिए हो गया प्रूफ, ए बी इक्वल ए डी हैज पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज अ रोम्बस। लीजिए मेरे दोबारा बताने से कुछ नहीं होगा, आप वीडियो को बैक करें देखें, लेकिन आप समझे मैंने क्या किया, ए बी इक्वल डी सी लिया था, ए बी को तो मैंने कुछ नहीं कहा, डीसी को ब्रेक करके करेक्ट करके मैं ए बी पे वापस ले आया, ठीक है। तो ऐसे में जो रिजल्ट है वो अपना आप आपको मिल जाएगा बिना टेंशन के, ठीक हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, ये आपको पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पैरेललोग्राम है वो क्या होगा, रोम्बस होगा, स्क्वायर होगा, कुछ भी आपको दे सकता है, रेक्टेंगल होगा, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पैरेललोग्राम होता है सर्किल के बाहर सर्कमस्क्राइब जो होता है दैट इज रोम्बस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इंटरेस्टिंग है, सही बात तो ये है करने में बड़ा मजा आएगा। चलिए देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है एक ट्रायंगल है और इसमें एक इनसाइड सर्कल है, इन सर्कल है मीन्स ये एक इन सर्कल है, ठीक हो गया। और ये आपके पास ओडी हो गया परपेंडिकुलर, ठीक हो गया। ये 6 सेंटीमीटर गिवन है, ये 8 सेंटीमीटर गिवन है, और क्या कहता है इसका आपको सर्किल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कहता है बाकी अदर 2 साइड बताइए। देखिए क्या कहता है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एक इन सर्कल है आपके पास जिसमें ये 6 है, ये 8 है, रेडियस 4 है, अनदर 2 साइड फाइंड आउट करनी है। तो लेट्स सी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट। तो प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट क्या कहती है, सीई इक्वल सी डी 6 सेंटीमीटर, सीई सी डी 6 सेंटीमीटर, और ये डीबी, डीबी इक्वल बी एफ इक्वल 8 सेंटीमीटर, लीजिए ये 8 आ गया, और ई ए इक्वल ए एफ इक्वल x सेंटीमीटर लेट, और ये लेट सपोज किया आपने x, ठीक हो गया।
अब देखिए क्वेश्चन को समझिए क्या करना है। ये तो मैंने अभी आपको फिगर में वैल्यू पुट करके दिखाई है। इसमें हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे 2 बार। इस पूरे ट्रायंगल का एरिया 2 बार फाइंड आउट करेंगे और उनको इक्वेट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ट्रायंगल का एरिया एक तो आप निकालेंगे हीरोज फार्मूले से। तो चलिए सबसे पहले एरिया निकालते हैं हीरोज फार्मूले से। तो आइए, ए सी इक्वल कितना है आपके पास x प्लस 6, ए बी कितना है आपके पास x प्लस 8, और बी सी कितना है 6 प्लस 8 14 सेंटीमीटर। 6 प्लस 8 14, 6 प्लस x एंड x प्लस 8, ठीक हो गया। और ये 14, तो तीनों आपके पास आ गए साइड। हीरोज फार्मूला आपको पता है, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। चलिए सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। तीनों साइड को प्लस करके 2 से डिवाइड करना होता है आपको। सेमी पेरीमीटर आ गया, ये आ गया आपके पास 2x प्लस 28 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स x प्लस 14। ये आपके पास सेमी पेरीमीटर आ गया। दिस प्लस दिस अपॉन 2 सेमी पेरीमीटर आ गया x प्लस 14 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। तो एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया का फार्मूला हीरोज एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। व्हाट इज एस? एस इज एक्स प्लस 14, एस इज एक्स प्लस 14 माइनस ए कितना है आपके पास x प्लस 6, ठीक है। अब ए क्या होता है यहाँ पर, ए मैं बता दूं आपको, जो कैपिटल ए के सामने साइड होती है उसको स्मॉल ए बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए, तो ये 14 आ गई। एस है x प्लस 14 माइनस बी अपोजिट टू बी x प्लस 6, x प्लस 6 माइनस हो जाएगा क्योंकि आप यहां पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, x प्लस 6 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये माइनस x माइनस 6 हो जाएगा। और एंगल सी के सामने क्या आता है, सी स्मॉल x प्लस 8, तो ये हो जाएगा x प्लस 8, ठीक हो गया। तो ये आपके पास x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, 14 से 14 लीजिए, जो बचता है लिख दीजिए। x प्लस 14, फिर आपके पास आता है x, फिर आता है 14 माइनस 6 8, और फिर आता है 14 माइनस 8 6। तो इसको आप एज इट इज छोड़ देंगे, इसको आप सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, इसको एज इट इज छोड़ देंगे क्योंकि हम इसी का यूज एज इट इज आगे करेंगे। चलिए, ये तो हीरोज फार्मूले से एरिया आ गया हमारे पास इतने सेंटीमीटर इसको। तो चलिए अब निकालते हैं इसका फिगर को कंप्लीट कर कर। ये फिगर, ये ज्वाइन करा है, ये ज्वाइन, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। चलिए अब जो पूरे ट्रायंगल का एरिया है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, देख लीजिए, 1 सेकेंड एंड थर्ड, 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो चलिए लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल, तो एक ट्रायंगल बनेगा ए सी के ऊपर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, एक बनेगा ए बी के ऊपर और एक बनेगा बी सी के ऊपर, ठीक है। एक एसी के ऊपर ट्रायंगल बना है, ध्यान दीजिए, एसी के ऊपर एक ट्रायंगल बना है, एक ए बी के ऊपर बना है और एक एसी के ऊपर बीसी के ऊपर बना है, ठीक है। ए ओ सी, चलिए ए ओ सी, तो बेस कितना है इसका, हाफ बेस इंटू हाइट लगाएंगे, ट्रायंगल में हाफ बेस इंटू हाइट लगाएंगे, तो इसका बेस कितना है x प्लस 6 और हाइट ये कहलाएगी, ये है 4 सेंटीमीटर, रेडियस 4 दे रखा था, रेडियस ए ओ बी। चलिए ए बी में बेस कितना आएगा x प्लस 8 और हाइट 4। बी ओ सी में 14 आ गया और रेडियस आ गया 4 परपेंडिकुलर, ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं हाफ इंटू 4 यहां भी है, हाफ इंटू 4 यहां भी है, हाफ इंटू 4 यहां भी है, ये 2 कॉमन आ जाएगा, 2 तीनों में कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 6 x प्लस 8 14। देखिए वीडियो में क्वेश्चन समझाते हैं तो क्वेश्चन काफी बड़े होते हैं, तो कई बार आप बीच में स्टेप कंफ्यूज हो जाते हैं, बीच में रह जाते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। जहां तक आपको लग रहा है समझ में आ गया उसको पहले आप देखें 2-3 बार, उसकी प्रैक्टिस करें, फिर इसको क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं, मीन्स स्टेप वाइज आगे बढ़ाएं कि सबसे पहले मुझे हीरोज फार्मूले से निकालना वो आ जाना चाहिए और वो वैल्यू ये मुझे प्रैक्टिस में आ जानी चाहिए। अब मैं दोबारा से इसको निकालूंगा 3 ट्रायंगल में डिवाइड करके, तो अब मुझे ये निकालना है।
ठीक हो गया। तो ये मेरे पास आ गया 2x प्लस 28 और यहां से 2 कॉमन ले लूंगा मैं, लीजिए ये भी एरिया आ गया और ये भी एरिया आ गया और सेम ट्रायंगल का है, तो हेंस इन दोनों को मैं इक्वल रखूंगा। तो आइए इसके लिए मुझे स्पेस चाहिए। हाँ क्या हुआ, सर ने रब कर दिया, भैया वीडियो है बैक करो देखो, ठीक है, रब करने से मत डरा करो। चलिए एरिया इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हेंस अंडर रूट एक्स प्लस 14 इंटू एक्स इंटू 8 इंटू 6, लीजिए 8 इंटू 6 48 मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। चलिए इक्वल टू 4x प्लस 14, चलिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, लीजिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दिया मैंने, लीजिए ये कैंसिल हो गया, ये 8 2 जा 16, 2 3 जा 6, ठीक है, 8 2 जा 2 3 जा, तो कितना आ गया 3x इक्वल x प्लस 14, लीजिए कितना प्यारा आंसर आ गया, x इक्वल 7 सेंटीमीटर। लेकिन भैया x नहीं पूछा, उसने पूछा था साइड्स, तो साइड्स लिखते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा AC, तो AC मेरे पास कितना आ गया x प्लस 6, x प्लस 6 13 सेंटीमीटर, फिर मैं लिखूंगा AB x प्लस 8 15 सेंटीमीटर और BC मुझे दे ही रखा था 8 प्लस 6 14 सेंटीमीटर, लीजिए आंसर आ गया 13 14 15, ठीक हो गया। तो देखिए क्वेश्चन केवल आपसे प्रैक्टिस मांगता है, भैया टाइम दोगे प्रैक्टिस करोगे तो आपको टाइम कम लगेगा, नहीं तो क्वेश्चन लेंदी है, आपको लेंदी लगेंगे लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक हो गया। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ और इसी के साथ एक्सरसाइज खत्म। ये क्वेश्चन नंबर 12 किया था हमने, नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 13। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या आपसे करवा रहा है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, लीजिए प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सब्सक्राइब सर्कल, लीजिए एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है एक क्वाड्रिलेटरल, एनी क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम नहीं है, लीजिए ये ABCD, ठीक कहता है, तो कहता है अपोजिट साइड सेंटर पर एंगल जो बनाती है वो सप्लीमेंट्री है, मींस एक सेकेंड, तो ये जो एंगल सेंटर पे बनाती है ये, लीजिए ये जो एंगल बनाती है दिस प्लस दिस, इन दोनों का सम AOB प्लस DOC इक्वल 180, ये प्रूव करना है। देखिए बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, बहुत एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है, प्लीज लाइक जरूर किया कीजिए, सब्सक्राइब भी किया कीजिए चैनल को और दूसरा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया कीजिए, ठीक हो गया। तो आइए देखते हैं इन दोनों का सम 180 कैसे प्रूव होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल 360 डिग्री, ठीक हो गया। तो अब इसमें मैं क्या करूंगा, हाफ लगा दूंगा सब में। देखिए क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था, हाफ लगाने वाला सेम लगभग उसी तरह से क्वेश्चन चलेगा, लीजिए हाफ ऑफ A, अब हाफ ऑफ A कितना होगा, A का हाफ होगा BAO, प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट, ये एंगल आपको कई बार बता चुका हूं मैं, दोनों इक्वल होते हैं। B का हाफ कितना हो जाएगा, एंगल ABO, पूरे का हाफ ABO, यहां पर इसी तरह से C का हाफ हो जाएगा एंगल DCO और D का हाफ हो जाएगा एंगल ODC और ये हो गया 180, तो आप लिखेंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट। आपको ज्यादा एक्सप्लेन करना हो टीचर को तो आप लिख सकते हैं BA इक्वल हाफ A, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस और हर एक बाय द प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट, ये आप ऊपर शो कर सकते हैं।
आइए अब इसको मैं क्या करता हूं, इसको यही छोड़ दूंगा, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब आइए इन ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी में देखते हैं। ट्राइंगल ए ओ बी में ओ ए बी, बी ए ओ प्लस ए बी ओ प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल 180 डिग्री। लीजिए हमने क्या कहा, ये प्लस ये तीनों का सम 180, ये प्लस ये 180 डिग्री। ठीक हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इसी तरह से ट्राइंगल डीओसी में एंगल सी डी ओ प्लस एंगल डी सी ओ प्लस एंगल डी ओ सी इक्वल 180 डिग्री। क्या कहा देखते हैं, कहा ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, दोनों तीनों का सम 180 डिग्री आ गया। ठीक हो गया, एक हमारे पास ये हो गया। अब हम सेकंड और थर्ड को ऐड करते हैं, ऐड सेकंड एंड थर्ड। ऐड करते हुए ये ध्यान देंगे कि ये बनना चाहिए। चलिए बी ए ओ आ गया, ए बी ओ ये आ गया, डी सी ओ ये आ गया, सी डी ओ ये आ गया। बाकी दो बचते हैं, ये इनको अब लिख दूंगा मैं। और ये जो है दो क्यों बचे हैं, ये इसलिए बचे हैं बच्चों क्योंकि यही हमें प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। अब इन चारों का सम 180 लिख दिए, चारों का सम बाय फर्स्ट, इन चारों का सम 180 लिख दीजिएगा। 180 प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी इक्वल 360। सो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी, 360 में से 180 माइनस हो गया 180 डिग्री। लीजिए हो गया बिल्कुल सही। ठीक है, बहुत आसान था क्वेश्चन। ये प्लस ये आपने निकाला 180, ये प्लस 180 निकाला, दोनों ट्रायंगल को ऐड कर दिया, ये एक्सप्रेशन बना। और इस एक्सप्रेशन में इन चारों का सम मेरे पास 180 डिग्री था। ठीक हो गया, बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो तभी आएगा आपको समझ में। वीडियो को 3-3, 4-4 बार आप जब प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, तो आपको बिल्कुल मास्टरी हासिल हो जाएगी। आपको कहीं भी प्रॉब्लम किसी तरह की फेस नहीं होगी। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस होती है इन क्वेश्चंस को करने में, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस सिंगल वीडियो में मैंने आपका पूरा चैप्टर सर्किल फिनिश कर दिया है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।